जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही हो। हम दिन रात संघर्ष करते हैं, सपने संजोते हैं, लेकिन परिणाम हमारे उम्मीद के अनुसार नहीं आते। हर इंसान को अपने प्रयासों के बीच एक ऐसा क्षण महसूस होता है जब वह खुद से सवाल करता है, क्या मेरे सारे प्रयास बेकार हैं? क्या मेरी जिंदगी में सफलता की माला कभी पूरी होगी? यह कहानी उसी अधूरी माला की है जो प्रतीक्षा करती है अपने अंतिम मोती की। यह कहानी है संघर्ष और धैर्य की, जहां हर झंझावात एक नई राह दिखाने के लिए आता है। यह कहानी सिखाती है कि भगवान की योजनाएं हमेशा हमारी कल्पना से बड़ी होती हैं। हमें बस अपने कर्म करते रहना होता है और सही समय पर वह माला पूरी हो जाती है जो आज अधूरी दिखती है। कहानी शुरू होती है गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा, जहां अर्जुन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह पत्थरों को इस तरह तराशता था जैसे उनमें जान डाल देता हो। लोग उसकी कला की तारीफ करते, लेकिन उसकी बनाई मूर्तियां ज्यादा बिकती नहीं थी। अर्जुन के दिन पत्थरों पर हथौड़े चलाने और रातें ईश्वर से सवाल करने में बीतते। वह अक्सर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी कला की कद्र क्यों नहीं होती? क्या भगवान मेरी मेहनत नहीं देखते? सुजाता, उसकी पत्नी, उसे हमेशा समझाती, अर्जुन, धैर्य रखो। भगवान ने सबके लिए एक समय तय किया है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दिन गुजरते गए, लेकिन अर्जुन की स्थिति नहीं बदली। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था, अर्जुन ने अपने औजार रख दिए। वह उदासी से बोला, शायद मैं मूर्तियां बनाना छोड़ दूं। जब मेरी मेहनत को कोई पहचान ही नहीं मिलती, तो क्यों मेहनत करूं? सुजाता ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मन में निराशा घर कर गई थी। वह रात को भगवान के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, अगर आपने मुझे यह हुनर दिया है, तो मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते? क्या मेरी माला अधूरी ही रहेगी? अगली सुबह अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि दूर से एक साधु उसकी ओर आ रहे हैं। साधु के हाथ में एक माला थी और उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्यों इतने परेशान लगते हो? अर्जुन ने सारी बात साधु को बता दी। उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी कला को सराहने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी की माला अधूरी रह गई है। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोले, तुम्हारी बातों ने मुझे एक पुरानी कहानी याद दिला दी। सुनोगे? अर्जुन ने उत्सुकता से कहा, जी महाराज, जरूर। साधु ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक किसान था। उसने अपने खेत में फसल के बीज बोए और हर दिन खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए या नहीं। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई अंकुर नहीं दिखा। किसान निराश हो गया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत बेकार गई। लेकिन एक दिन भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, किसान, तू अधीर क्यों हो रहा है? हर बीज को पनपने के लिए समय चाहिए। तू बस अपनी मेहनत करता रह। सही समय पर तेरे खेत में फसल लहलहाएगी। किसान ने भगवान की बात मानी और धैर्य रखा। कुछ महीनों बाद उसका खेत सोने जैसा चमक उठा। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, भगवान हर किसी की माला पूरी करते हैं। तुम्हारी माला अधूरी नहीं है, बस उसमें कुछ मोती लगने बाकी हैं। धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। साधु की बातें अर्जुन के मन में गहरी उतर गईं। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और सोचा, अब मैं रुकूंगा नहीं। अर्जुन ने अपने काम में नई ऊर्जा और जोश भर लिया। उसने न केवल छोटी मूर्तियां बनाईं, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया। वह हर मूर्ति को इतनी बारीकी से बनाता
जैसे वह भगवान के लिए हो। धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा आसपास के कस्बों तक पहुंचने लगी। लोग उसकी मूर्तियां देखने आते और उसकी सराहना करते। लेकिन अर्जुन अब सिर्फ तारीफों पर नहीं टिकता था। वह हर दिन अपने काम में और सुधार करने की कोशिश करता। एक दिन एक व्यापारी अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन से कहा, मैंने सुना है कि तुम भगवान की सुंदर मूर्तियां बनाते हो। मैं तुम्हें एक बड़ा काम देना चाहता हूँ। हमारे शहर के मंदिर के लिए भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति चाहिए। क्या तुम इसे बना सकते हो? अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। उसने कई महीनों तक दिनरात मेहनत की। उसने मूर्ति को इतने भव्य रूप में गढ़ा कि जब वह तैयार हुई तो उसे देखकर सभी की आंखें चमक उठीं। मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। एक दिन उस कस्बे के राजा ने मूर्ति देखी और अर्जुन को अपने महल का मुख्य मूर्तिकार बना लिया। अर्जुन को वह पहचान और सम्मान मिला जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। अर्जुन ने सुजाता से कहा, अब मुझे समझ आया कि भगवान की माला कभी अधूरी नहीं होती। वह बस उसे पूरा करने में समय लेते हैं। अर्जुन की कहानी पूरे कस्बे के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अब जानते थे कि मेहनत और धैर्य का फल जरूर मिलता है। अर्जुन के लिए भगवान ने सचमुच एक सुंदर योजना बनाई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमारी मेहनत को हमेशा देखते हैं। वे हमारी माला को अपने समय पर पूरा करते हैं। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।